अब हम देखते हैं रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो कि रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने में काफी इजी बना देगा। जो पहले हम प्रॉपर्टी नहीं मालूम होता तो मल्टीप्लाई करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता, थोड़ा सा लेंदी होता, लेकिन जैसे ही हम प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे उसके बाद जो है हमारे लिए काफी जो है इजी बना देगा। तो चलिए इसके प्रॉपर्टी को बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोग जो है एडिशन केस में, सब्ट्रैक्शन केस में भैया पढ़ चुके हैं कि अगर दो रेशनल नंबर का हम ऐड करें तो या दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करें तो हमें रेशनल ही मिलता है। तो क्या अगर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें रेशनल ही मिलेगा? हाँ भाई रेशनल में। तो प्रूव करके दिखाओ ना। तो चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब भैया कि अगर हम दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें रेशनल ही मिलेगा। तो कहता है कि देखिए, जैसे मान लेते हैं एक ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, दूसरा सी बाई डी रेशनल नंबर है, तो इसको प्रोडक्ट करोगे तो आपको रेशनल ही मिलेगा। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। जैसे मैं आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते ताकि आपकी डाउट को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो देखिए मान लेते एक -3/4 है, ठीक है, -3/4 है, एक -5/7 है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो -3/4 इंटू -5/7, तो -3 इंटू -5 4 इंटू 7, तो कितना 35/28 यहाँ प्लस, ठीक है। देखो 35/28 जो है क्या रेशनल नंबर है? हाँ भाई है। 15 होगा जी, हम वहीं तो करें 15 होगा, ठीक है 15 होगा। तो 15/28 जो क्या रेशनल नंबर है? हाँ भाई रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है? ये p/q को फॉर्म नहीं लिखा हुआ है जहां पे दोनों इंटीजर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक 3/7 और एक जो है 9/13, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3/7 इंटू 9/13 कितना हुआ? 9 त्रिका 27 और 91। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ भाई रेशनल नंबर है। इसका मतलब अब हम प्रूव कर दिए। कितना एग्जाम्पल लेंगे? आप एग्जाम्पल लेके चेक कर लीजिए, आपको बस हम सिखा रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा कम एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है या दो से अधिक रेशनल नंबर है, तो अगर उसका प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको रेशनल ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, जैसे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड था, वैसे ही जो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन केस में क्या कहता था कि भैया अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो उस दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते थे तो हमारा रिजल्ट सेम आता था। लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं था। तो क्या जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है? क्या जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है? तो चलिए देख लेते हैं। तो कहता है कि मान लेते हैं एक जो है 3/7 रेशनल नंबर है, एक जो है 9/7 रेशनल नंबर है। ये दो रेशनल नंबर है। अब चलिए इसका प्रोडक्ट, पहले हम क्या करते हैं 3/7 में 9/7 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3/7 में 9/7 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया? तो 9 त्रिका 27 और 7 49, ठीक है। चलिए अब हम कहते हैं नहीं, 9/7 में 3/7 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3/7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना? 9 त्रिका 27 7 49। देखिए दोनों की समस्या में तो वही कहा है कि a/b एक रेशनल नंबर है, दूसरा c/d रेशनल नंबर है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या तो a/b, देखिए एक a/b रेशनल नंबर है, दूसरा c/d रेशनल नंबर है, तो आप a/b में c/d के साथ मल्टीप्लाई करें तो, या जो है c/d में a/b का मल्टीप्लाई करें तो, दोनों केस में अपना जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक -3/7 है
और एक जो होता है -2/7 है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले -3/7 में जो है -2/7 का मल्टीप्लाई कर कितना हुआ 6/49 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं -2/7 में जो है -3/7 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 6/49। दोनों केस में देखिए अपना रिजल्ट जो है सेम आ रहा है, पहले वाला ऊपर वाला केस में भी रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब जो है कॉम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है, एडिशन के लिए वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना कॉम्यूटेटिव लॉ का एक कह सकते हैं तो एक्सपांडेड फॉर्म है, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो जो कि वो 2 के लिए 2 रेशनल नंबर है उसके लिए वैलिड है। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर भैया अगर आपके पास 3 या 3 से कितनों भी ज्यादा रेशनल नंबर है तो आप किसी को 2 रेशनल नंबर को उठाकर उसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर जो रिजल्ट आए तीसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, आपको कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आपको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट सही आएगा। आपको जो इच्छा, अगर आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है 3 या 3 से ज्यादा या 2 या 2 से ज्यादा कितनों भी रेशनल नंबर दिया है और सिंपली बोल दे मल्टीप्लाई करना है, तो आप अपने इच्छा से जो आपको इजी लगता है 2 रेशनल नंबर कोई भी उठाइए, उसका मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिजल्ट आता है उसमें जो है तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हर एक केस में आपका रिजल्ट जो है सेम आएगा। वही कहता है कि अगर एक a/b रेशनल नंबर है, दूसरा c/d एक रेशनल नंबर है, तीसरा e/f रेशनल नंबर है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम पहले a/b का पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें e/f के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या जो है आप चाहते नहीं पहले c/d और e/f का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है a/b से मल्टीप्लाई करें, भाई दोनों केस में रिजल्ट सेम आएंगे। इसका मतलब जो है एसोसिएटिव लॉ भी जो है वह मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए वैलिड है। चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा प्रूव कर लेते हैं ताकि अपना डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन में इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, बार बार यूज करें ताकि हमारा कैलकुलेशन जो होता है काफी इजी हो जाए। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल लेते हैं। कौन कौन से रेशनल नंबर 3 लें? चलिए जैसे एक 2/3 हो गया, एक 5/7 हो गया, एक -3/7 हो गया। ठीक है, हम चलिए 3 रेशनल नंबर लेते हैं। पहले हम सोचते हैं कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करते, उसमें भी 2/3 में जो है 2/3 में 5/7 के साथ मल्टीप्लाई करते, कितना हो गया 10/21। अब इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -3/7 कितना हो गया, देखिए कैंसिल होगा, 3 से ये 7 बार में, तो ये 10 इंटू -1/49 हो गया, कितना हुआ -10/49, यहीं पर रख देंगे। अब करेंगे नहीं, पहले हम इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए इस 2 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5/7 इंटू -3/7, तो कितना हुआ -15/49, और फिर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2/3 के साथ, तो कितना हो गया, तो देखो 3 से ये 15, 3 से 1 बार में, ये 15 5 बार में, कितना हुआ 10/49। चलिए अब करें ना, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। अब जो है इस 2/3 और -3/7 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2/3 इंटू -3/7 का मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया, देखिए 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 2 इंटू -1 और 1 इंटू 7, कितना हुआ -2/7 इंटू जो है अब बच गया कौन 5/7, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हुआ -10/49। देखिए यहां भी -10/49, -10/49, -10/49, देखिए हर एक केस में अपना जो रिजल्ट आया है सेम आया। इसका मतलब अगर हमारे पास जो है 3 या 3 से कितनों भी रेशनल नंबर है, कितनों भी रेशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले सोचेंगे
कि हम कौन से दो रेशनल नंबर को उठाए जिसको मल्टीप्लाई करने में हमारे इजी हो जाए, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करें, हमको कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसी दो रेशनल पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए हम जो होता है जब ऐसा मल्टीप्लाई के लिए बोला जाए तो आप देखिएगा जो दो ऐसे कोई रेशनल नंबर उठाइए उसको मल्टीप्लाई कीजिए जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ कहता है कि कोई भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ये क्या प्रॉपर्टी कहता है? देखिए ये प्रॉपर्टी कहता है कि भैया कि अगर आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर है a बाई बी, कोई भी रेशनल नंबर, कोई दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है, और एक वन रेशनल नंबर है, एक वन रेशनल नंबर है, जब आप a बाई बी कोई भी एक रेशनल नंबर है और एक वन रेशनल नंबर है, और जब आप इस दोनों को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा हमेशा वही रेशनल नंबर आ जाएगा, मतलब डेट इज a बाई बी आ जाएगा। तो इसलिए जो है इस a बाई बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस वन के कारण जो है, इसलिए वन कहा गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किस लिए? रेशनल केस में, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं 3/5 रेशनल नंबर है, एक वन रेशनल नंबर, हम क्या करते हैं 3/5 में जो है 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 3/5 आ गया। अब 1 में जो है 3/5 का मल्टीप्लाई फिर भी 3/5 आ गया। देखिए दोनों केस में 3/5 3/5 आ गया, आया कि नहीं आ गया? तो इसके बाद से हम इस प्रॉपर्टी का काफी यूज करेंगे। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर दिया अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम बेहिजक जो होता है मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उससे इस 1 से जो होता है इस रेशनल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मल्टीप्लाई करने से, तो हम इजिली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कि जब भी हमें दो रेशनल नंबर दिया है कि 1 है और एक दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा खुद वही रेशनल नंबर है, दैट इज a बाई बी। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, -5/7 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5/7 आ रहा है। अब 1 के साथ जो है -5/7 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी -5/7, ये तो हम ये भी प्रॉपर्टी सीख लिए। भले नाम कुछ और है, बड़ा नाम है उसको मत जाओ, बस आप ये सीख लिए कि अगर आपको कभी भी 1 एक रेशनल नंबर मिल जाता है और दुनिया का कोई भी एक रेशनल नंबर मिल जाता है और आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप कभी भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट जो होता है खुद वही रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर आप पॉजिटिव रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही पॉजिटिव रेशनल नंबर मिल जाएगा, अगर नेगेटिव रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो खुद वही नेगेटिव रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस ये कंसेप्ट पे जानिए, इसका मतलब 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस रेशनल नंबर पर। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये क्या कहता है, कर फॉर एनी रेशनल नंबर a बाई बी एंड इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स b बाई ए, तो a बाई बी इंटू b बाई ए इक्वल टू b बाई ए इंटू a बाई बी इक्वल टू 1। अब यहां सुनिए, ये प्रॉपर्टी आपको कहता है कि अगर आप दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर उठाइए, कोई भी रेशनल नंबर उठाइए और उसका क्या करें, उसका रेसिप्रोकल ले। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि जो रेशनल उसको 180 से मोड़ दे, मतलब उसको उल्टा कर दे, मतलब न्यूमरेटर पे जो है डिनोमिनेटर चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर पे है न्यूमरेटर पे चला जाएगा, तब उस दोनों का किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो उसका रिजल्ट जो है हमेशा 1 आएगा, उसका रिजल्ट जो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो यहां देखिए कोई पेपर लेते हैं जिसपे आपको समझा सकूं इसको अच्छे से। अब यहां देखिएगा, जैसे एक यही कह रहा है a बाई बी को
या b बाई a को मल्टीप्लाई करेंगे या b बाई a को a बाई b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। वहीं देखिए मैं समझाता हूँ इसको एग्जाम्पल के हेल्प से। मान लेते एक 3/5 रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालिए। रेसिप्रोकल मतलब कुछ और नहीं होता, नाम पर मत जाइए, नाम है बस। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि जो रेशनल नंबर है ना, इसको 180 से मोड़ दीजिए, मतलब घुमा दीजिए। मतलब ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर चला जाएगा और डिनोमिनेटर भाई साहब न्यूमरेटर पे चले जाएंगे। इसका मतलब 5/3 हो गया। और जब जो है अब 3/5 और 5/3 का कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका रिजल्ट जो है हमेशा 1 आएगा। तो 3/5 आ गया और 5/3 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 इंटू 5/5 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 रिजल्ट। या जो है आप चाहते हैं 5/3 में जो है 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आपका रिजल्ट 1 आ गया। आया कि नहीं आ गया? अब देखिए एक और नेगेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं, -7/5। अब इसका रेसिप्रोकल निकालिए, रेसिप्रोकल निकालिए। जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इसका फिर रोटेट कर देंगे कुछ, ठीक है। तो 5/-7 हमने पढ़े हैं कि जब भी हम रेशनल नंबर पे काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसके जो डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखते हैं, उसको पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर, जिसके कारण माइनस आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका -5/7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है डेफिनेटली 1 आएगा किसी भी ऑर्डर में। या -7/5 में आप जो होता है -5/7 का मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल 1 आ गया। या -5/7 में जो होता है -7/5 का मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपका रिजल्ट 1 आएगा। समझ गए? तो यहां देखिए, अब इसका कंक्लूजन मैं बता रहा हूं। कंक्लूजन यही है कि अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर मिल जाए, ठीक है, और आपको उसके रेसिप्रोकल के साथ, या उसको दूसरा नाम है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं या रेसिप्रोकल भी कहते हैं, दोनों वर्ड यूज होंगे, काफी यूज होंगे। जब बोल दे कि एक कोई रेशनल नंबर है और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो हमेशा जो है 1 आएगा, ठीक है, हमेशा 1 है। तो कह रहा है कि ऐसा दुनिया में सभी रेशनल नंबर के लिए वैलिड है क्या, देख लेते हैं, चलिए। तो यार देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है कि सबके लिए वैलिड नहीं है। तो देखिए, b/a इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ a/b, ठीक है। b/a का रेसिप्रोकल क्या है, a/b, मतलब रोटेट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ देखिए, जब देखा गया कि भाई हम कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हैं और जब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट 1 दे रहा है, तो इसका मतलब जो है ये दोनों अपने आप कटपिट के क्या कर रहे हैं, अपने आप की जो एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व है उसको मिटा ले रहे हैं और रिजल्ट में क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। इसका मतलब जो है ये दोनों को नाम देना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि अपने बहुत मार कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस को भी, अपने अस्तित्व को खत्म कर दे रहे हैं। तो इसको कहा क्या कि चलो भाई तुम लोग का एक नाम देते हैं, मतलब क्या नाम दोगे, हम मेरा नाम, तो इन लोग का नाम दिया गया कि तुम दोनों जो है एक दूसरे का क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, क्या हो दोनों। अगर मान लेते हैं, अगर हमसे बोल दे कि चलिए ये जो देखिए ये 3/5 है और ये 5/3 है, तो ये 3/5 कहता है कि तुम मेरा, ये 3/5 कहता है कि तुम जो ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन ये कहता तुम भी तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि तुमको भी उल्टा कर देंगे, तो भी कहा हाँ तुमको भी उल्टा कर देंगे। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि अगर 5/3 को आप रोटेट करोगे 180 डिग्री से तो ये मिल जाएगा, और इसको 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, समझ गए। उसके बाद बात आती है कि भैया क्या जो है, आपने देखा कि कोई भी रेशनल नंबर का आप उसका रेसिप्रोकल निकाल दे रहे हो, मल्टीप्लिकेटिव उसका इनवर्स पता कर ले रहे हो, क्या 0 को निकाल कर दिखा सकते हो? अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया। चलो देखते हैं। तो एक 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। हम जानते हैं कि 0 को p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है, 0/1, तो 0/1 लिख दिया। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम आपको बोले हैं कि इसको 180 डिग्री से जो है रोटेट कर देंगे, 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो यह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, या कहे तो रेसिप्रोकल मिल जाएगा,
रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/0, ठीक है 1/0 रेशनल नंबर मिलेगा, कोई बात नहीं रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन 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 आपने ये पढ़े हो कि कोई भी ऐसा दुनिया में कोई ऐसा रेशनल नंबर नहीं होता है जिसकी डिनोमिनेटर 0 हो। इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में सभी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल होते हैं सिवाय 0 के छोड़ के। तो इसलिए यहां पे मैंने एक कंसेप्ट लिख दिया है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल या नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब 1 और -1 का जो रेसिप्रोकल होता है खुद वही हो जाता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 1 का रेसिप्रोकल और -1 का रेसिप्रोकल जो होता है खुद वही रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि कोई भी रेशनल नंबर देख रहे थे तो उसका उल्टा मिल रहा था, लेकिन इस केस में देख लेते हैं। देखिए हम 1 का रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, तो 1 को p के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1 हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो इसको ऊपर कर दे रहे हैं और इसको नीचे कर दे रहे हैं, तो फिर से आपका 1/1 हो गया। लेकिन अब -1 का देखते हैं, -1 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/-1। अरे भाई तो अलग हो गया, सुनो ना, हम जानते हैं कि माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा -1/1। तो फिर से आपका यही आ गया। इसीलिए कहा गया है कि 1 का और -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या जो उसका रेसिप्रोकल होगा खुद वही हो जाएगा, ठीक है, ये भी समझ लिए। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई? देखिए अगर हम रेसिप्रोकल पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ऐसे बोले, मान लेते हैं एक a/b, इसके पावर में इस तरह -1 करके लिख दें, इस तरह लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि बोल रहा है कि भैया आप जो रेशनल नंबर लिए हैं ना उसको उल्टा कर दो ना। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, दैट मीन्स b/a हो जाएगा, ठीक है। और लिख दिया, आप मान लेते हैं 2/3 लिख के ऐसे लिख दिया हो। अब आपको नहीं, देखिए हर बार थोड़े आपको लिखेगा कि इसका रेसिप्रोकल निकाले, कहीं सिंबल से ही बता दे इसका, इसे लिख के छोड़ दे, तो आप क्या समझोगे, क्या पता कहां लिखा है, कहां नहीं समझ में आया। लेकिन आपको समझना होगा कि कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता कीजिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे या कह सकते हैं रेसिप्रोकल निकालेंगे। सिंपली आप क्या करेंगे, तो आप कुछ सोचेंगे नहीं, आप सिंपली इसका उल्टा कर देंगे। चल तुम्हारा मुड़ी नीचे कर देना, गुड़ ऊपर कर देते, 3/2 कर दिया, हो गया। यही तो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए इसको रिप्रेजेंटेशन हर जगह थोड़े लिखा होता है भाई, सिंबल से काम चल सकता है, कम स्पेस से काम चल सकता है, तो ज्यादा स्पेस लेने की क्या जरूरत है। इसलिए सिंबल से बहुत जगह आपके क्वेश्चन में सिंबल से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा कि रेसिप्रोकल को या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे b/a। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है कि दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर लोगे 0 को छोड़ के और उसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। 0 को इसलिए छोड़ के क्योंकि आपको 0 दिखा दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता भाई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर है और उसमें से कोई 2 रेशनल नंबर को ऐड करनी हो, तीसरे से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम 2 तरीके से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि a/b रेशनल नंबर है, एक c/d रेशनल नंबर है, एक e/f रेशनल नंबर है, और हमसे बोला जाता है कि c/d और e/f को ऐड करनी है और a/b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस चीज को 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं एक a/b रेशनल नंबर है, एक c/d रेशनल नंबर है, एक e/f रेशनल नंबर है। हम चाहे तो पहले ऐड कर सकते हैं, पहले c/d प्लस e/f को ऐड कर देंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है a/b का मल्टीप्लाई कर देंगे। या दूसरे तरीका से हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इस दोनों को ऐड करना था तो हम क्या करते, इसके दोनों रेशनल नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते, दैट मीन्स a/b इंटू c/d, उसके बाद फिर a/b इंटू e/f, उसके बाद दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद
जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के हेल्प समझ लेते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक -3/4 है, एक जो है 2/3 है और एक जो है -5/6 है। 3 रेशनल नंबर है। चलिए अब हमसे ये बोला जाता है कि भाई साहब इस दो को ऐड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं। देखिए आप कहेंगे ना यहाँ पे a/b जो है आप इधर लिखिए। देखिए अच्छे दिखने के लिए क्या कहेगा, एक अरेंजमेंट दिखे, अरेंज दिखे। देखिए ये अरेंजमेंट अच्छा हो इसलिए इधर लिख दिया गया, ठीक है। पहले इसी का ऐड किया गया फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया, वही चीज समझ गया ना। तो देखिए 2/3 प्लस -5/6, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। देन 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 बार में, देन 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, उसके बाद यहाँ पे -5 कितना हो गया, -1/6। अब हमारा जो -1/6 है उसमें जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/4, 3 से ये 6 2 बार में, डेट मीन्स कितना होगा, -1 × -1/2 × 4 कितना होगा, 1 × 8 आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए या तो इसको ऐसे ही मान सकते हैं, इसको LHS मान के, LHS क्या जरूरत है, दोनों तरह से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। चलिए ठीक है, 1/8 आ गया। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं क्या कि हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब -3/4 से इस दोनों को ऐड करने वाले तो उसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3/4 × -5/6, ठीक है। तो यहां देखिएगा -3 × 2, 4 × 3, इसको -3 × -5 और 4 × 6। देखिए अब मल्टीप्लाई 3 से 3 1 बार में कैंसिल, 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में कितना हो गया, ये यहाँ पे हो गया -1 × 1, यहाँ 2 × 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से 6 2 बार में, 3 से 1 बार में और 2 बार में, तो यहाँ कितना हुआ -1 × -5 और 4 × 2, तो यहाँ कितना हो गया -1/2, यहाँ पे कितना हुआ 5/8 आ गया। तो अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, बड़ा सा ऐड साइन दिखाते हैं, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, दोनों का एलसीएम हो गया 8 आ गया। उसके बाद 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 बार में, देन 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और यहाँ पे 5 आ गया, कितना आ गया फिर से 1/8। देखिए 1/8 आ गया। इसका मतलब है अगर हमारे पास जो है 3 रेशनल नंबर दिया हो और उसमें कंडीशन दिया इस दोनों को रेशनल नंबर को ऐड करके तीसरे से इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको जो इजी लगे, पहले ऐड करना आसान लगे या पहले मल्टीप्लाई करना आसान लगे, वह पहले अपनाइएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी यही करता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन से। ये प्रॉपर्टी करता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये प्रॉपर्टी कहता है भाई साहब कि दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर ले लो और जब उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसका प्रोडक्ट जो है हमेशा 0 ही है। दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जब उसको 0 से प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करो किसी भी ऑर्डर में, उसका हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। अच्छा ही बात है। चलिए 2 लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करो 0 से तो 0 आ गया, या 0 में 2 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। चलो -6 लेते हैं, -6 में 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, 0 में -6 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। इससे बात से प्रूव हो जाती है कि अगर दुनिया कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसे 0 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम आंख बंद करके बिना सोचे समझे कहेंगे अरे भाई आंसर 0 आएगा। कोई भी रेशनल नंबर ले लो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, बस यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।